गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस ऑनलाइन तासिका में मैं स्नेहा उमरेडकर कक्षा 7वीं में आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछले तासिका में पाठ क्रमांक 7 धातु अधातु यह पाठ में पदार्थों के सामान्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु इस प्रकार के वर्गीकरण को देखा। इसमें हमने धातु पढ़ा था, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये कुछ धातुएं हैं। धातुओं में चमक होती है, वे कठोर होते हैं, उनसे तार या पतली चादरें बना सकते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यह पढ़ा था। और इसी प्रकार हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म भी देखे थे। तो आज हम अधातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म को पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम अधातु क्या है यह पढ़ेंगे। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस कुछ अधातु है। सामान्यतः ठोस अधातु भंगुर होते हैं। भंगुर यानी क्या? यानी जो पूरे ऐसे पकड़े तो बिखर जाते, उसको भंगुर कहते हैं। और उनमें चमक नहीं होती, अधातु में चमक नहीं होती। अब हम धातु और अधातु को कैसे समझना यह देखेंगे। इसमें हम कुछ धातु और कुछ अधातु के उदाहरण लेंगे, जैसे कि लोहा। लोहा कठोर, चमकीला और ध्वनिक होता है। दूसरा धातु देखेंगे तांबा। तांबा कठोर, चमकीला और ध्वनिक होता है। तीसरा देखेंगे जैसे जस्ता। जस्ता भी कठोर, चमकीला और ध्वनिक होता है। उसके बाद देखेंगे अपन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कठोर, चमकीला और ध्वनिक होता है। उसके बाद देखेंगे सोना। सोना भी कठोर, चमकीला और ध्वनिक होता है। उसके बाद हम देखेंगे सल्फर, जिसे हम गंधक भी कहते हैं। यह कठोर नहीं होता और चमकीला और ध्वनिक भी नहीं होता। उसी प्रकार ग्रेफाइट, कार्बन, फास्फोरस यह भी कठोर, चमकीले और ध्वनिक नहीं होते। इसलिए बच्चों इन्हें अपन अधातु कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ कठोर, चमकीले और ध्वनिक होते हैं वह धातु होते हैं, और जो पदार्थ कठोर, चमकीले और ध्वनिक नहीं होते हैं उसे अधातु कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातु के भौतिक गुणधर्म ये धातुओं के गुणधर्मों से विपरीत होते हैं। अधातुओं के जो गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म जो है, वो धातुओं के भौतिक गुणधर्म से बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो पहले अपन देखेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहला अधातु का भौतिक गुणधर्म है चमक। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि अधातु जो है वह चमकीले नहीं होते हैं। जैसे हम उदाहरण में हम लेंगे कार्बन। कार्बन यानी कि कोयला। कोयला चमकदार नहीं होता, लेकिन इसमें एक अपवाद है। लेकिन आयोडीन यह अधातु है की सतह चमकदार होती है। यानी आयोडीन यह अधातु है, लेकिन इसकी जो सतह है ये चमकदार होती है, पर बाकी जो अधातु है वो चमकदार नहीं होते।
उसके बाद दूसरा जो गुणधर्म देखेंगे अपन वो है कठोरता। अधातु कठोर नहीं होते हैं यानी कि अधातु मुलायम होते हैं। उदाहरण है कोयला। कोयले को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, वो महत्वपूर्ण है, इसे हमें याद रखना है। जैसे हीरा, हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा यह कार्बन का अपरूप होता है। हीरा जो कि एक अधातु है, अधातु से बना होता है। हीरा जो है ये बहुत कठोर होता है, यानी पूरे इसमें भी अधातु हीरा ये अधातु होके भी कठोर होता है। नहीं तो अधातु कैसे रहते हैं? कठोर नहीं रहते हैं। प्रकृति में सबसे कठोर पाए जाने वाला हीरा ही है। यह धातुओं से भी कठोर होता है। तीसरा गुणधर्म है अवस्था, जिसे हम रूप भी कहते हैं। अवस्था यानी कि ठोस, द्रव तथा गैस, ये तीनों रूपों में पाई जाती है। कमरे के तापमान पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। जो भी अधातु है यह या तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें भी अपवाद है। ब्रोमीन को छोड़कर जो ब्रोमीन अधातु होता है वो तरल अवस्था में होता है, यानी वो तरल अवस्था में भी पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन को छोड़कर सभी अधातु या तो ठोस अवस्था में होंगे या गैस अवस्था में होंगे। उसके बाद अपन देखेंगे छठवां गुणधर्म है अधातु का आघात वर्धता। अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। आघात वर्धता का मतलब होगा कि इनको पतली चादरों में नहीं बनाया जाता, यानी ये जो अधातु रहते हैं इनको पतली चादरों में नहीं बनाया जाता है। जैसे कि हम कोयले को हम पीट कर अगर तोड़े तो यह बिखर जाएगा, इसकी चादरें नहीं बन सकती। इस प्रकार अपन देखे हैं कि आघात वर्धता यानी इसको अपन पतला नहीं बना सकते। उसके बाद है सातवां भौतिक गुणधर्म तन्यता। तन्यता यानी कि तार बनाए जा नहीं सकते, यानी इसके जो अधातु के जो तार है वो तार अपन बना नहीं सकते। जैसे धातु में अपन तार बना सकते पर अधातु में अपन इसके तार नहीं बना सकते। जिससे तार बनाया जा सकते हैं उसे कहते हैं तन्य, यानी जिससे बनाया जाता है वो उसको तन्य कहते हैं। अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता, यानी उसकी तार अपन बना नहीं सकते। उसके बाद अपन देखेंगे बच्चों आठवां गुणधर्म विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसका मतलब विद्युत एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है बच्चों, हमें याद रखना है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और इसमें जो ग्रेफाइट अधातु है ये विद्युत का सुचालक होता है। बाकी जो अधातु है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट यह कार्बन का अपरूप होता है जो हमारे पेंसिल का छिलका होता है, यानी ग्रेफाइट जो है वो अपने पेंसिल का जो छिलका है ऊपर वाला उसको अपन ग्रेफाइट कह सकते हैं। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक यानी कि विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इसलिए हमें पेंसिल का विद्युत के प्लग वगैरह में नहीं डालना चाहिए, यानी पेंसिल जो है अपनी उसको अपने को विद्युत की जो प्लग है उसमें नहीं डालना चाहिए। उसमें क्या होता है अपने को करंट आता है, यानी उसमें अगर हमने देखे तो करंट लग सकता है अगर अपन ने उसमें
डाला तो प्लग में अगर डाला तो वो करंट यानी वो क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में लगा हुआ जो ग्रेफाइट है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है, इसलिए अपने को करंट लग सकता है। 9वां जो अधातु का गुणधर्म है वो है घनत्व। घनत्व सामान्यता घनत्व और गलनांक कम होता है, और अधातु का घनत्व और गलनांक है ये सामान्यता कैसे रहता है, बहुत ही कम होता है। जो भी अधातु है उसका घनत्व और गलनांक कम होता है, यानी कि यह बहुत कम तापमान पर भी यह तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी बहुत कम टेम्परेचर में भी इसको अपन लिक्विड में देख सकते हैं। 10वां गुण है, भौतिक गुण जो है 10वां अधातु का, वह है ध्वनिक। ध्वनिक यानी कि आवाज की निर्मिति। ध्वनिक यानी क्या, आवाज की निर्मिति। अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं, यानी अधातु ऐसे हैं अगर कठोर सतह पर अगर उसको अपन ने डाले तो उसमें से भी आवाज नहीं निकलती, और आवाज उत्पन्न नहीं होती इसलिए हम कहेंगे अधातु ध्वनिक नहीं होते, यानी अधातु जो है वो कैसे हैं, ध्वनिक नहीं होते। तो बच्चों इस प्रकार हमने अधातु और उसके भौतिक गुणधर्म को पढ़ा है। यह सब आपको समझा होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। और बच्चों आपको धातु और अधातु और उनके गुणधर्म अपने विज्ञान के कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।